नमस्कार। आज मेरे एस्ट्रो ग्रुप में एक चर्चा चल रही थी कि मैं श्राद्ध शुरू हो गए हैं और भागवत जी का पाठ किया जाए। तो मैंने ग्रुप में ऐसे ही लिख दिया कि भैया घर के काम से बड़ी थकावट हो जाती है और अभी ऐसी स्थिति है कि कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, अकेले ही दिन भर सभी कार्य करने होते हैं तो बहुत थकान हो जाती है। तो ऐसे में कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप घर पे श्रीमद् भागवत का पाठ करेंगे तो इट मीन्स आप जानते हैं कि इतनी मोटी पोथी और इतनी बड़ी सारी पोथी तो उसको समाप्त करना आसान बात नहीं है, क्योंकि वो श्रीमद् भागवत सप्ताह है। कभी कभी हम जानबूझकर भी एक दूसरे से सवाल जवाब करते हैं ताकि ग्रुप के जो नए मेंबर्स हैं और जो इन विधियों से अनजान हैं उनको भी कुछ सीखने को मिलता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि देखिए, हम सभी कोई पूर्ण ब्रह्म नहीं है, पूर्ण परमात्मा नहीं है, एक दूसरे से हमें कुछ नया भी सीखने को मिलता है। तो मैंने उनको प्रश्न किया कि कैसे पॉसिबल है, आप बताइए। एक हाउसवाइफ तो नहीं कर सकती और जेंट्स इतना टाइम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि उनको काम पे जाना है। तो उन्होंने बोला कि 15 दिन में आप प्रतिदिन पाठ करिए। तो मैंने उनको बोला कि देखिए, 2.5 घंटा सुबह और 2.5 घंटा शाम को अगर हम कम से कम करें और फुल स्पीड पर करें अगर हम, तब भी भागवत सप्ताह के लिए 5 घंटे बनते हैं। तो ये तो बहुत मुश्किल है, उन्होंने बोला, लेकिन 15 दिनों में तो 2.5 घंटा ही रोज़ का होगा। मैंने कहा यस, ये बात भी है कि 2.5 घंटा तो रोज़ का मिनिमम मान के चलिए कि होता है। तो मैंने उनको बोला कि क्योंकि हम बचपन से देखिए सुनते थे कि पितरों की निमित्त या तो भागवत की जाती है, नहीं तो गीता जी का पाठ भी बड़ा अच्छा है। तो मैंने फिर अपना तर्क रखा कि भैया समय बचाने के लिए क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम गीता जी का पाठ करें, पितर क्या गीता नहीं सुनते। तो क्योंकि मैं तरफदारी कर रही थी उन सभी महिलाओं की जो कि काम में बहुत व्यस्त रहती हैं, लेकिन पुण्यार्जन भी अपने परिवार के लिए करना चाहती हैं, पितरों की ब्लेसिंग्स लेना चाहती हैं। लेकिन वाकई में ही सभी हाउसवाइफ्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि घर के कामों से बहुत थकावट हो जाती है, तो इतनी देर की सिटिंग निकालना उनके लिए टफ होता है। तो उन्होंने बोला कि देखिए, भागवत ही एकमात्र उपाय है। अब आप ध्यान से सुनिए, उन्होंने बहुत अच्छा समझाया था कि भागवत ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि नारद जी ने जब नाना प्रकार के प्रयास किए, उसमें गीता जी भी थी, तो जब उन्होंने नाना प्रकार के प्रयास किए तो भक्ति के जो 2 पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य, जो कि बेहोश हो गए थे। आप सबने भागवत सप्ताह सुनी होगी, है ना। तो उसमें मैं अब क्या परिचय दूं कि भक्ति महारानी थी और उनके दोनों पुत्र अचेत हो गए थे, ज्ञान और वैराग्य। कैसे उनको नारद जी मिलते हैं और उनको होश में लाने का प्रयत्न करते हैं। और माँ जो थी वह तरुण अवस्था में थी, बच्चे वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके थे और बहुत अचेत अवस्था में थे। भक्ति महारानी रो रही थी। तो नारद जी ने नाना प्रकार के प्रयास किए। उन प्रयासों से वो थोड़ा सा चेत में आते थे, थोड़ा सा होश में आते थे, लेकिन वो उस प्रकार से होश में आकर बैठते नहीं थे जैसे कि एक नॉर्मल इंसान होता है। तो अंत में निर्णय लिया गया कि इनको भागवत सुनाई जाए। और जैसे जैसे उन्होंने मुझे बोला कि जैसे जैसे भागवत हुई तो वो दोनों स्वस्थ होकर खड़े हो गए। तो इस प्रकार से उन्होंने सिद्ध किया कि पितरों के लिए जो सर्वोत्तम है श्रीमद् भागवत पुराण का पारायण। तो इतना कहने का मेरा यही अभिप्राय है कि सिर्फ 15 दिन है, ज़्यादा नहीं है, और 2-2.5 घंटे निकालना इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगर आप एक सिटिंग में नहीं कर सकते तो इसे 2 सिटिंग में डिवाइड कीजिए। और भागवत पुराण जो है, श्रीमद् भागवत पुराण, कोई बहुत महंगी पुस्तक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 150-200 रुपये में गीता प्रेस गोरखपुर की आप ला सकते हैं भागवत जी, और स्वयं अपने पितरों के लिए पारायण कर सकते हैं। आप देखिएगा कि आपको कितना अच्छा फल मिला। जब हमें अच्छे फलों की प्राप्ति होती है तो वो हमें तत्काल अनुभव नहीं कर पाते कि इसका क्या पुण्य है, क्या फल है। लेकिन समय
आपको दिखाता है उस पुण्य का फल। जैसे हम जब पाप चोरी छुपे करते हैं तो हमें आनंद आता है, अच्छा लगता है। पाप बड़ा रुचिकर होता है, बड़ा सुखकर होता है। और जिस वक्त हम अपनी मैं में आकर पाप करते हैं, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं जो चाहूँ सो करूँ, उस वक्त इंसान 7वें आसमान पर होता है, उसके जैसा कोई नहीं होता। लेकिन क्या है कि उस वक्त उसके कर्म से जो उत्पन्न पाप का फल है वह तब तो नहीं दिखाई देता, समय आने पर वह सामने आता है, प्रकट होता है और मनुष्य को चेत करवाता है कि देख, तूने ये कार्य किया था और अब मैं इस रूप में तेरे सामने हूँ, इसको भुगत। इंसान को उस वक़्त समझ में आती है, अपना किया हुआ पाप याद आता है और वह प्रायश्चित करता है, उससे दौड़ता है, भागता है, जान छुड़ाने की कोशिश करता है, नाना प्रकार के उपायों का आश्रय लेता है, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं होती। पाप का तो फल भोग कर ही छुटकारा है। इसी प्रकार से शुभ कर्म समय आने पर जब फलीभूत होते हैं तो स्वयं से जो हम उपार्जित करते हैं शुभ फल जो हमने अर्न किए हैं, समय आने पर जब वो फल देते हैं तो उसके जैसा कोई फल ही नहीं होता। कभी कभी तो शुभ फल का इतना आश्चर्यजनक प्रभाव होता है कि कुंडलियाँ भी झूठी हो जाती हैं। आपने सुना होगा ना कि कभी कभी हॉरोस्कोप लेकर कहीं गए तो आपके जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो बताते हैं कि भैया ग्रहों के हिसाब से तो आपकी ये दशा होनी चाहिए थी, आपके साथ ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, लेकिन आप कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हो सकता है कुछ लोग सोच लें कि अरे इनको क्या आता है, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं है, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। लेकिन अगर आपके जीवन में कुछ अशुभ होना था, वो अशुभ समय कब आया और कब चला गया, तो इसे आप शुभ कर्मों का फल जानिए। तो देखिए, पितरों से बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी अगर आप उन्हें खुश करना चाहते हैं। और अभी तक आपने बहुत सारे उपायों का अवलंबन लिया है लेकिन कुछ नहीं, तो अब आप ये करके देखिए और मुझे प्लीज़ उसका फीडबैक दीजिए। और मुझे आशा है कि बहुत सारे लोगों को तो श्राद्ध पक्ष ख़त्म होने से पहले ही कुछ ना कुछ ज़रूर फील होगा, और जिनके साथ प्रॉब्लम ज़रा ज़्यादा है उनका देर सवेर हो ही जाएगा। तो जब भी आपको की हुई भागवत का फल मिले, कुछ अच्छा दिखे, कुछ अच्छा लगे, तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिएगा और हम सबके साथ शेयर कीजिएगा। इससे क्या है कि आप फीडबैक से ये नहीं है कि हमें खुशी मिलती है, हमें नेम और फेम मिलता है, हम खुश हो जाते हैं कि अरे मैंने बोला था ना। नहीं, वो बात नहीं है। इससे दूसरों का उत्साह संवर्धन होता है, धर्म का संवर्धन होता है। आप एक साथ दो काम करेंगे फीडबैक देने से। एक तो आपने अपनी सभ्यता और संस्कृति से आप जुड़े, आपने उस पर ट्रस्ट किया, आपने कोई अच्छा कर्म किया, और साथ ही में आपको फीडबैक देने से आपने क्या किया, दूसरों में उत्साह, दूसरों का संवर्धन किया, आपने धर्म का संवर्धन किया। देखिए आपको कितने बेनिफिट हैं। तो कृपया आप ऐसा ज़रूर करिए। विदा लेती हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।